कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब आएगा, लेकिन ये आज है 27 जून और सुबह के बज रहे हैं 6:15। तो मैं जा रही हूँ कैची धाम और आपको भी ले चलती हूँ। इतना सन्नाटा वैसे बहुत कम ही देखने को मिलता है दिल्ली में, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग है। और देख सकते हो मेरा बहुत छोटा सा लैपटॉप बैग है, वो कैरी किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक दिन की जर्नी है, दर्शन करने हैं। रात को वहाँ रुकने की भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, देखते हैं जो भी होगा। और उम्मीद है कि अच्छे से दर्शन हो जाएंगे और आपको भी कराऊंगी, लेकिन ब्लॉग कब आएगा ये नहीं पता। तो दोस्तों, जनकपुरी से आनंद विहार तक मैं मेट्रो में आई और वहाँ से मैंने डायरेक्ट हल्द्वानी के लिए बस ले ली थी। मुझे बस भी मिल गई थी और ये रास्ते में मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी, लेकिन मैं इस पूरे व्लॉग में ज़्यादातर वॉइस ओवर ही करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। सो गाइस, यहाँ पे बस रुकी है लंच करने के लिए और जितने भी पैसेंजर्स हैं ज़्यादातर लंच कर रहे हैं, बिज़ी हैं। तो मैं ट्रैवलिंग में ज़्यादा खाना नहीं खा सकती या पसंद नहीं है मेरे को, तो मैंने सिर्फ एक कुल्हड़ वाली चाय पी थी और चाय बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा नज़ारा और रेस्टोरेंट आप कह सकते हो, ढाबा कह सकते हो, था यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों, हल्द्वानी जब बस रुकी, वहाँ से दूसरी बस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ से शेयरिंग में वो चलती हैं, महिंद्रा गाड़ी टाइप की, उसमें 4 या 6 पैसेंजर्स होते हैं, एक तरीके से 6 सीटर आप कह सकते हो उसको। तो वो मैंने ले ली थी और उसने जो चार्जेस लिए थे वो 300 समथिंग लिए थे पर पर्सन। तो यहाँ से मैं भवाली के लिए जा रही हूँ अभी, और मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप कभी ट्रैवल करो तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और भवाली जा कर के ही मैंने जो ड्राइवर भैया थे उनसे पूछ लिया था कि वहाँ बहुत सारे होम स्टे और छोटे होटल मिल जाएंगे। बाकी तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पहाड़ की वादियों का लुत्फ़ उठाइए और भवाली पहुँच के फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों। सो गाइज़, भवाली पहुंचने के बाद में 1-2 होम स्टे मैंने देखे, पर वहाँ कुछ कर्मचारियों का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, तो कुछ जगह मुझे गंदी सी लग रही थी, पसंद नहीं आई। फाइनली मुझे एक ये होटल मिला, छोटा सा होटल था, आई थिंक 3-4 ही फ्लोर होते होंगे, पर साफ़ सुथरा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके भी हुए थे और रिजनेबल प्राइस भी था। कीज़ मुझे मिल चुकी थी, मैं अपने रूम की तरफ ही बढ़ रही थी और मुझे दर्शन करने के लिए भी सेम डे निकलना था इवनिंग में, तो मैं फटाफट कर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी मैं कर लूँ, ताकि चारों तरफ की ग्रीनरी देखकर आपका भी मन बन जाए भवाली आने। ये रूम के साथ अटैच्ड एक बालकनी थी, जिससे सामने का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। तो आप लोग भी देखिए कैसे बादल इतने नीचे आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बस हाथ से हम छू सकते हैं इनको। और जो सामने पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था, उसके तो बिल्कुल ऊपर से सामने से ऐसा लग रहा था चारों तरफ बादल ही बादल हैं। तो बहुत ही बढ़िया ही नज़ारा था और यही सब देखने तो लोग पहाड़ों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो आप भी मज़ा लीजिए इस बात का। तो बहुत थकी हुई, लेकिन मंदिर के लिए बिल्कुल रेडी जाने के लिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, यानी मंदिर। तो जी, मैंने ले ली है भवाली से बस सीधे कैची धाम के लिए। आप देख सकते हो बिल्कुल खचाखच भरी हुई है और टच वुड मुझे विंडो की साइड की सीट मिल गई, सो दैट मैं अपनी वीडियो भी बना सकूँ। तो थोड़ी सी ही दूर है, लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के बीच का रास्ता होगा। और ये मैं पहुँच गई हूँ कैची धाम। तो समय हो चला है कि बस से बाहर निकला जाए और सामने ही है बिल्कुल मंदिर बाबा नीम करोली का। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक या गाड़ियों के शोर को मैं म्यूट नहीं कर रही, तो बोलिए बाबा नीम करोली की जय। हनुमान जी के अवतार कुछ लोग इन्हें मानते हैं, तो कई लोग राम जी के भी अवतार इनको मानते हैं। ये एक दिव्य पुरुष थे और सामने आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आप भी प्रणाम करिए, बाबा आपको भी जल्दी वहाँ पे बुलाएं और आप अपना आशीर्वाद आप सभी लोगों को दें।
दोस्तों छोटे से व्लॉग में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता पाना तो मुमकिन नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। परम पूज्य बाबा जी के बारे में शिवानंद स्वामी के अनन्य शिष्य थे श्री चिदानंद स्वामी जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था बाबा नीम करोली, उत्तर भारत के अद्भुत रहस्यमय संत। तो ये जो पुस्तक थी, इसको किसने पब्लिश किया, किसने प्रकाशित किया, वो मैं बता देती हूँ। डिवाइन लाइफ सोसाइटी थी उस ऋषिकेश में, उसने इसको प्रकाशित किया 1976 में, और उसमें इनके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया था। और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, क्योंकि पहाड़ में हमारे जितने भी ज़्यादातर मंदिर हैं वहाँ पे वीडियो फ़ोटो को अलाउ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर यहाँ मैं स्टार्टिंग में वीडियो बना चुकी थी। स्टार्टिंग में माता रानी, फिर शिव जी के आप दर्शन कर सकते हैं। अभी आप दर्शन करेंगे राधा कृष्ण के, तो बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मेरे को पीछे से टोक दिया था, मुझे रोक दिया उसके बाद वीडियो बनाने से। उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि जो नीम करोली बाबा की प्रतिमा बनी हुई है जिस कक्ष में, उनके दर्शनों के लिए मैं पहुंचने ही वाली थी, तब पुलिस वाले अंकल ने मुझे देख लिया। मैं सोच रही थी जब इतनी देर नहीं देखा और मुझे भी नहीं पता था, तो 2 मिनट ऐसा नहीं हो सकता था कि वो और मुझे ना देखते। लेकिन कोई बात नहीं, इस पवित्र भूमि के भी दर्शन करने को मिले, यही बहुत बढ़िया बात है। तो बोली जय बजरंगबली हनुमान। और इसके साथ ही थोड़ी सी बातें और मैं आपको बताना चाहूँगी बाबा नीम करोली के संबंध में। तो जो बाबा जी थे वो एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसा कहा जाता था कि एक ही बार में बाबा नीम करोली 1 से अधिक स्थानों पर दिखाई दे जाते थे। दिखाई तो दे ही जाते थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर बाबा जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं भी करते थे। तो यहाँ पर मैं उनके कुछ स्वरूप लेना चाह रही थी, पर इन लोगों ने इतनी लूट मचा रखी है, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे लोग, जो लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। जो छोटे छोटे धागे हैं 10 या 5 या रुपए के जो होते हैं, मतलब जो चीज़ 5 या 10 रुपए की आ जानी चाहिए, वो 25, 30, 40, 50 रुपए की वहाँ पे ये लोग सेल कर रहे होते हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा गलत ही लगता है। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं। मैं कोशिश कर रही थी कि 1-2 चीज़ कुछ ले आऊँ, पर फिर मैंने सिर्फ 2 किताबें ही खरीदी। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ वापस रोड पे, मेन रोड पे, जहाँ से मुझे वापस भवाली के लिए कोई बस या टैक्सी का इंतज़ार करना था। और यहाँ से बाबा जी का मंदिर बहुत ही साफ़ और पास में दिखाई दे रहा था। जितना पास में सामने से नहीं दिखाई दे रहा था साफ़, उतना रोड पे से दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे से भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, बट रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी मैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा कैमरा फ़ोन का हिल गया मेरे हाथ से। तो चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बाबा जी के दर्शन कराती हूँ, बाबा जी के आश्रम के, बाबा जी के मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो वो भी बाबा जी के दर्शन करने के बराबर ही है। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है बांके बिहारी जी के मंदिर के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा। तो दर्शन तो हो गए, लेकिन अब कन्वेंस कैसे मिलेगा ये सोच रहे हैं। तो बारिश हो रही है, देखिए जब तक आप एक बार और दर्शन कर लीजिए। सो गाइज़ बहुत देर इंतज़ार के बाद मुझे कोई भी बस नहीं मिली, और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो शेयरिंग टैक्सी मैंने ले ली, जिसमें ड्राइवर के साथ 3 और भी लोग बैठ सकते हैं। मैं भवाली के लिए निकल पड़ी। तो इससे आगे की यात्रा के लिए आपको अगली वीडियो तक बना रहना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें। राधे राधे।